हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाली है कैसे आप अपना फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तभी इस वीडियो को देखना हो, वरना आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। तो शुरू करते हैं। पहले हम कोर्सेज की बात करेंगे। तो कोर्सेज को ना मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं बेसिक कोर्स, एक होते हैं एडवांस कोर्स। वैसे बेसिक एडवांस कोर्स जैसी कोई चीज़ है नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने एक ऐसा कर रखा है। तो बेसिक कोर्स में पहले आते हैं सीपीटी हो गया, डीपीटी हो गया और बेसिक न्यूट्रिशन का कोर्स हो गया। और एडवांस कोर्सेज में स्पेशल पॉपुलेशन, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, रिकवरी स्पेशलिस्ट और एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजुअली 10th पास होता है या फिर 12th पास होता है। डिपेंड करता है आप कहाँ से ये कोर्स करना चाह रहे हैं। यूजुअली 10th पास अगर आप हो तो आप ये बेसिक कोर्स तो कर ही सकते हो, लेकिन एडवांस कोर्स करने की अलग लिमिटेशंस है। जो एडवांस कोर्सेज हैं उनको करने के लिए पहले आपको बेसिक कोर्स में से कोई भी एक कोर्स करना ज़रूरी है। जो न्यूट्रिशन का कोर्स है वो तो आप ऑप्शनल मान के चलो, अगर आपको न्यूट्रिशन वाले फील्ड में जाना है तब होगा, तो इस कोर्स की हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं। लेकिन आपको अगर एडवांस कोर्स में से कोई भी करना है, एडवांस कोर्स इतने ही नहीं बहुत होते हैं, और मैं इनको एडवांस कोर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये दो सीपीटी या डीपीटी जो कि होता है सर्टिफिकेशन इन पर्सनल ट्रेनिंग और डीपीटी होता है डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग, इन दोनों में से कोई भी कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप एडवांस कोर्स कर सकते हो। तो पहले हम जान लेते हैं इन कोर्सेज की डिटेल्स के बारे में। तो पहले बेसिक कोर्स में आते हैं। सबसे पहले आता है सीपीटी। सीपीटी हुआ सर्टिफिकेशन इन पर्सनल ट्रेनिंग। तो इस कोर्स में क्या होता है, आपको थ्योरीज पढ़ाई जाती है, कैसे ह्यूमन बॉडी वर्क करती है, कैसे मसल्स वर्क करती है, कैसे हमारी बोन स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पूरा बताते हैं, कैसे और सारी चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो आपको कोर्सेज में जाके पता लगेगा। बहुत सारी डिटेल्स है। तो इसमें है पूरी थ्योरी और बेसिक सा कहीं कहीं पे न्यूट्रिशन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट से करते हो। तो आ जाते हैं अगेन डीपीटी के बारे में। डीपीटी हुआ डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग। डीपीटी सीपीटी से बिल्कुल सिमिलर होता है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है। डीपीटी में आपको प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं कि कैसे एक परफॉर्मेंस, मतलब जो एक्सरसाइज होती है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, साइंटिफिकली कौन से फॉर्म ज़्यादा करेक्ट है उनके बारे में बताया जाता है, डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन होती है। अगेन ये चीज़ भी डिपेंड करती है कौन से आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो। तो अब हम आते हैं आपके थर्ड कोर्स पे, जो है बेसिक न्यूट्रिशन कोर्स। तो इसको नाम से आपको पता लग रहा होगा कि एक न्यूट्रिशन का कोर्स है। इस कोर्स में आपको बेसिक जो न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल्स जाननी नेसेसरी है वो आपको बताया जाएगा, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, कैलोरीज एक्सेट्रा, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, फाइबर्स, किस में क्या क्या होता है, कैसे आप एक डाइट चार्ट बना सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उनके गोल के अकॉर्डिंग, गोल स्पेसिफिक जो भी होगा एक्सेट्रा। तो इस टॉपिक में हम ज़्यादा बात करेंगे भी नहीं वैसे भी, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आता है स्पेशल या फिर बोल दो एडवांस कोर्स। तो हम पहले जान लेते हैं मैं एडवांस कोर्स को आखिरकार एडवांस कोर्स बोल क्यों रहा हूँ। तो एडवांस कोर्स करने के लिए पहले आपको करने पड़ेंगे बेसिक कोर्स, जैसे कि सीपीटी और डीपीटी। जब आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर लोगे तभी आप एडवांस कोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये आपके बेसिक्स क्लियर करता है और ये उन बेसिक्स को डिटेल्स में जानवाता है। जैसे कि एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। आपने 11th-12th में मान लो साइंस ली, उसके बाद आप कॉलेज में इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग एक टाइप की नहीं होती है, बहुत टाइप की होती है। वैसे ही इसमें भी है, जैसे इंजीनियरिंग में CS कर सकते हो, मैकेनिकल कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल कर सकते हो, मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हो, वैसे ही इसमें भी है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा समझने के लिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था तो। बाकी आगे हम इस कोर्सेज के बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली इन कोर्सेज के बारे में होता क्या है। वैसे तो एक बिगिनर गाइड वीडियो थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवांस लेवल कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए कि आपको फ्यूचर में एग्जैक्टली करना क्या है। तो पहले हम बात करते हैं स्पेशल पॉपुलेशन कोर्स के बारे में। नाम से पता लग रहा है कि एक स्पेशल पॉपुलेशन के लिए कोर्स बनाया गया है। स्पेशल पॉपुलेशन में कौन आता है, जैसे जो 60+ के लोग होते हैं, या फिर फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, या कह सकते हैं बेसिकली जो नॉर्मल ह्यूमन जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनसे थोड़ा से डिफरेंट होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल ह्यूमन जैसा वर्क नहीं करता। उन लोगों के लिए ये कोर्स बनाया गया है कि उन लोगों को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी
हमारी नॉर्मल बॉडी की तरह रिएक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे रिकवरी स्पेशलिस्ट कोर्स भी होता है, जैसे कि ये कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो लोग किसी भी इंजरी से सफ़र कर रहे होते हैं। यूजुअली जो एथलीट्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं या फिर क्रिकेटर्स होते हैं या कोई भी फील्ड में स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको आए दिन कोई ना कोई इंजरी होते रहती है। उनको रिकवरी के लिए उनको किस स्पेसिफिकली कैसे एक्सरसाइज करानी चाहिए। आजकल आप देख रहे होगे ACL सर्जरी, हर तीसरे इंसान की ACL सर्जरी होती है। आपके नोन में कोई ना कोई पक्का होगा जिसकी ACL सर्जरी हुई है। तो उन जैसे लोगों के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेनिफिशियल है, कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए, तो ये कोर्स बेसिकली वैसे ही होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल। तो हम बात करते हैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल कोर्स के बारे में। तो अगर आपने प्रीनेटल और पोस्टनेटल कोर्सेज कर रखे हैं तो आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइज होती हैं जो आप प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करवा सकते बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस। और बहुत जगह ये मिथ भी है कि प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हीं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस पीरियड के टाइम पे एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की या योगा करने की या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की, ताकि उनका बेबी हेल्दी कंसीव हो। तो ऐसी इसमें बहुत सारे एडवांस कोर्सेज और होते हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग कोच हो गया, प्रेप कोच हो गया, पीक वीक कोच हो गया, या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हो गए। तो मतलब जितना पढ़ो उतना कम है इसमें। लेकिन आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस ना करते हुए पहले आपके अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, जैसे CPT या DPT। आपको जब ये क्लियर हो जाएगा, इसमें आप जॉब करेंगे या फिर जो भी आप मर्जी वो करना चाहें वो कर सकते हो। उसके बाद मतलब इसमें जब एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तब आपको क्लियर होगा कि आगे आपको क्या करना है। तो वो फ्यूचर की बात है, उसमें ज़्यादा फोकस ना करते हुए पहले आप अपना बेसिक्स क्लियर करो। तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो मैं इसमें इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप यूजुअली इंटरनेट में सर्च करोगे ऐसे ही मिल जाएंगे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट होते हैं वो ढूंढने थोड़े मुश्किल होता है। मैंने पर्सनली K11 से कर रखा है। K11 मुझे पर्सनली बेस्ट लगता है। और अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की ऑथेंटिकेशन जाननी है तो आप रैप्स इंडिया की साइट में जा सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आप पार्टनर्स में जाके देख सकते हो कि किस किस से वो एफिलेटेड है और रैप्स इंडिया का क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो आपको खुद पता लग जाएगा। बाकी और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे गोल्ड जिम अपनी मेंबरशिप देता है, मतलब सर्टिफिकेशन करवाता है। बाकी क्लासिक फिटनेस एकेडमी हो गया, या फिर प्रीहैब 121 या फिट एंड मेट। तो ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट और हैं। तो आप एक इंस्टीट्यूट पे टिको मत। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, आप हर एक इंस्टीट्यूट पे जाके कॉल करो, इंक्वायरी करो, क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वैल्यू आपको वो दे रहे हैं। अगर आप सेटिस्फाई हो उनसे, तभी आप आगे प्रोसीड करना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया इससे तो इसी से करो। आपके नज़र में जो भी इंस्टीट्यूट आ रहा है उसमें कॉल करो, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है। आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। कॉल करके एग्जैक्टली पूछो कि वो क्या वैल्यू आपको प्रोवाइड कराएंगे, कैसे आप उनका आगे होगा, कैसे प्लेसमेंट रेट्स हैं उनके। तो ये सब आप अगर जब क्लियर हो जाओगे, आपका माइंडसेट पूरा क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा, तब जाके आगे अपने प्रोसीड कर सकते हो। बाकी इतना ही है आज की वीडियो के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, इस वीडियो को मैं बहुत ही प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, तो आप जब भी इसमें कमेंट करोगे, जब भी आप वीडियो देखोगे, मैं इसमें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वरना आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो। उसमें आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है, उसमें डाल सकते हो, मुझे DM कर सकते हो। मैं पक्का आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।